इंटरेस्टेड नहीं है, परफॉर्म ही नहीं कर रहे। बहुत कम स्टूडेंट्स ने मॉकअप की प्रोजेक्ट वो जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवाई है। क्या रीज़न है? शयान क्या कह रहे हैं? लेट मी सी मैम, मेरे साथ इशू है कि मैं जब कोई इमेज फोटोशॉप में ओपन करता हूँ तो वो जूम आउट होती है, बट जब जूम इन करके बड़ा करते हैं तो पिक्चर ब्लर हो जाता है। आप अच्छी रेजोल्यूशन का पिक्चर जो है वो इस्तेमाल करें, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज़ बिकॉज कि आप लो रेजोल्यूशन इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्क्रीन विजिबल है मेरी? फॉर एग्जाम्पल यस आपने मैम, कोई, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके हमने कोई भी यहाँ पे कीवर्ड लिखा, आपने क्या करना है? टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद साइज में से आप लार्ज सिलेक्ट करेंगे। लार्ज सिलेक्ट करके अब जो आपके पास इमेजेस आएंगे वो सारे के सारे हाई रेजोल्यूशन है, तो आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स का इस्तेमाल करें, आपका ब्लर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट मॉकअप की जो असाइनमेंट है और जो आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगी वो लाजमी सबमिट करवानी है। ये ऐसे स्किल्स हैं जैसे आज हम लोअर थर्ड सीखेंगे, या आप किसी भी वीडियो में अपने गिग में, और जैसे आज मैंने बिहेंस के सेशन में आपको सिखाया था कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एनिमेटेड वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्किल आप सेल भी कर सकते हैं, आपके अपने लिए भी ये स्किल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, आप इनकी चैट ऑफ कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आज लोअर थर्ड एनिमेट करना सीखनी है। लोअर थर्ड एनिमेट करने के लिए पहले आपको लोअर थर्ड बनानी आनी चाहिए। इससे पहले हमने टेम्पलेट पे काम किया था, ठीक है? तो टेम्पलेट के अलावा भी आपको बनानी आनी चाहिए। लोअर थर्ड में कुछ भी नहीं होता, तीन चीजें हैं, टेक्स्ट, शेप और लोगो। ये तीनों चीजें आज हम कस्टमाइज सीखेंगे इलिस्ट्रेटर में, और लोअर थर्ड को हमने एनिमेट करना है पावर पॉइंट में। तो बिफोर वी प्रोसीड विद एनिमेशन पार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपने लोअर थर्ड को क्रिएट करना। इसके लिए आप इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। इलिस्ट्रेटर के बारे में आपको फेमिलियरिटी हो चुकी है। जिन लोगों ने अपनी बेसिक की लोअर थर्ड असाइनमेंट परफॉर्म की होगी, उनको लोअर थर्ड के बारे में आइडिया होगा कि कैसे आप उसको एडिट करते हैं इलिस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हुए। आज हम लोअर थर्ड को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपने इलिस्ट्रेटर ओपन करना है, न्यू के टैब पे क्लिक करेंगे, फाइल के मेन्यू में जाके न्यू, और साइज जो आप रखेंगे, आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर लोअर थर्ड के लिए 1500 विड्थ और 750 हाइट इस्तेमाल की जाती है पिक्सेल्स में। क्रिएट। अभी देखिए जितनी भी लोअर थर्ड बाकी फ्रीलांसर्स ने लगाई हुई हैं, इसमें लोगो है और इमेज है, और उसके साथ साथ लोगो, इमेज या टेक्स्ट और आपका शेप। तो हम एक बिल्कुल सिंपल सी बनाते हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट लिखना होता है। बहुत से स्टूडेंट से टेक्स्ट एडिट नहीं हो रहा था टेम्पलेट में। जब किसी टेम्पलेट में टेक्स्ट एडिट ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दें। आप न्यू टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। न्यू टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपने टूल बार में से ये सिलेक्ट करना है टाइप का टूल, और उसको आप अपने आर्टबोर्ड वो एरिया है ये जो वाइट कलर में विजिबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसका साइज 12 पॉइंट्स होता है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, क्या उसे कहते हैं, अपना कंटेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है लर्न फ्रीलांसिंग के मुतालिक, हमने यहाँ पे ऐड किया लर्न फ्रीलांसिंग। अब आप टाइप टूल की प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, और ये साइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर लोगे। जितना साइज आपको चाहिए आप उतना साइज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने 120 रखा है और मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। अब अगर आपने इसकी पोजीशन सेट करनी है कि आप कहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, उसके लिए आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करोगे और उसकी मदद से जहाँ पे आपको इसकी सेटिंग चाहिए वहाँ पे ड्रैग कर लें। पहले मैं टेक्स्ट लिखूंगी, देन मैं कुछ शेप्स ऐड करूंगी, उसके बाद मैं आपको लोगो प्लेसमेंट की टेक्निक सिखाऊंगी। तो इसके ये वीडियो लर्न फ्रीलांसिंग है। प्रेजेंटर लेट्स सपोज इस वीडियो का आफिर आबी और आप है, बिकॉज मैं वो लोगो इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसी तरह से आपने टाइप के टूल पे क्लिक करना है और प्रेजेंटर का आप नाम लिख लेंगे। अब ऑब्वियसली इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा ताकि हमारी एक विजुअल अपील क्रिएट हो। इसका फ़ॉन्ट हम डिफरेंट रख लेते हैं, साइज डिक्रीज कर देते हैं,
क्योंकि प्रेजेंटर का नाम जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ज़्यादा जो हमने जिस चीज़ को प्रोमिनेंट करना होता है वो होता है आपके वीडियो का टाइटल। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा विजुअल एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या कर रही हूँ, इसकी करेक्टर स्पेसिंग एडजस्ट कर रही हूँ। आपने टाइप के टूल या फॉन्ट के साथ जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं उसके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रॉपर्टी बार में, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। टूल्स की जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे उनकी प्रॉपर्टी बार में होते हैं। ये करेक्टर का ऑप्शन है, यहाँ से आपने करेक्टर में जो एडजस्टमेंट करनी है वो ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए तो मैंने ये 10 पॉइंट्स की स्पेसिंग ऐड कर ली, और इसको मुझे कैपिटल नहीं रखना, साइज और डिक्रीज कर रही हूँ। अच्छा, अभी हमने सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा है, हमने इस पे कोई कलर्स वगैरह अप्लाई नहीं किए। अब हम क्रिएट करेंगे कोई भी शेप। शेप क्रिएट करने के लिए आपके पास ये शेप का टूल है। अगर आप इस पे लॉन्ग क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे कि आप क्या क्या शेप ऐड कर सकते हैं। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, डिफरेंट शेप्स हैं। मुझे एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, रेक्टेंगल टूल से मैं ड्रॉ करूंगी। आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एक शेप ड्रॉ कर ली और उसको आप इसके साथ एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे। टेक्स्ट और शेप हमने ऐड कर लिया। लोगो ऐड करने के लिए आपको पता है फाइल के मेन्यू में जाना है, प्लेस पे क्लिक करना है और आप ये लोगो यहाँ पे ऐड करेंगे। लोगो को आप सेट कर लें। अच्छा, मैंने आपको आज जो सिखाना है वो ये है कि आप लोगों की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मेरे पास जो लोगो है वो ऑलरेडी सर्कल में मौजूद है। हो सकता है आपके पास जो लोगो हो वो सर्कल में ना हो, बट आपको उसकी सर्कल में एडजस्टमेंट करनी पड़े। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली यहाँ से फाइल पे क्लिक करोगे, प्लेस पे, और अब हम कोई ऐसा लोगो ऐड करते हैं जिसपे जो सर्कल में ना हो, ताकि हम उसको सर्कल में कन्वर्ट करना सीख सकें। लेट मी सी कौन सा लोगो अवेलेबल है। अच्छा, लोगो ना हो तो पिक्चर पे सेटिंग सिखा देती हूँ, देन आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका लोगो है, लेट्स सपोज इसकी हमने सेटिंग करनी है सर्कल में। आपने जिस भी शेप में अपने लोगो को सेट करना है, आप अपने लोगो या ग्राफिक के ऊपर वो शेप ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सर्कल में सेट करना है, आपने शेप ड्रॉ की, और शेप ड्रॉ करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए अपनी शेप और ग्राफिक दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है। एक तरीका तो ये है कि शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे ड्रैग करके भी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी शेप और ग्राफिक दोनों सिलेक्टेड होने चाहिए। देन आप उस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। अब देखें आपके जो ग्राफिक है वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको सर्कल में नहीं करते, हम इस पे ड्रॉ करते हैं एक पॉलीगॉन, और देन इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करते हैं। आपने शेप ड्रॉ करनी है, शेप ड्रॉ करके आप उसको एडजस्ट करेंगे अपने ग्राफिक के ऊपर। अगर साइज उसका एडजस्ट करना है तो साइज एडजस्ट करोगे, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने अपनी शेप ड्रॉ करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क। इस तरीके से आप किसी भी शेप में अपना लोगो या ग्राफिक सेट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी सर्कल में मौजूद है तो मैंने इसको सर्कल में सेट कर लिया। अगला काम ये होता है कि अपनी लोअर थर्ड की ब्रांडिंग करना, उसके कलर्स को एडजस्ट करना। हमेशा लोअर थर्ड के कलर्स आपके लोगो से मिलते जुलते होते हैं, ताकि एक उसमें
एक डिज़ाइन की फील क्रिएट की जा सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा मेन वीडियो का टाइटल है ये हो रेड कलर में, जिस कलर में लोगो है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में से आई ड्रॉपर सिलेक्ट करके आपने वहां पे इसको क्लिक करना है जो कलर आप फिल करना चाह रहे हो। ठीक है, इसी तरह से ये बार है, ये मुझे चाहिए ग्रे में, ग्रे या ब्लैक जो कलर इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगी। हाँ, बल्कि रेड में ज़्यादा सही लग रही है, इसको हम रेड में ही रखते हैं। और ये वाला अब ब्लैक में ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल अपनी कोई भी लोअर थर्ड क्रिएट कर सकते हैं खुद से। टेक्स्ट ऐड करना है टाइप टूल की मदद से, शेप अगर ऐड करनी है तो वही शेप का टूल है, इसमें सारी शेप्स मौजूद हैं। और अगर लोगो आपने ऐड करना है या कोई ग्राफिक ऐड करना है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इसको इमेज फॉर्म में सेव करेंगे जैसे हमने बेसिक लेवल में किया था। विद पीएनजी कर सकते हो, विदाउट पीएनजी कर सकते हो। तो ये था सिंपल लोअर थर्ड डिजाइन करना। अब हम देखेंगे कि जो लोअर थर्ड हमने डिजाइन किया इसको आपने एनिमेट कैसे करना है। एनिमेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पावर पॉइंट का। आप पावर पॉइंट को ओपन कर लें और यहाँ पे हम पावर पॉइंट में हमने पहले स्लाइड शो भी बनाया था बेसिक में, अभी हम इस पे लिरिकल स्लाइड शो बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम अपनी लोअर थर्ड को पावर पॉइंट पे एनिमेट करेंगे। जो एनिमेटेड लोअर थर्ड्स होती हैं वो आपने क्लाइंट को सेंड करनी होती है वीडियो फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ से पावर पॉइंट से हम वीडियोज बना सकते हैं। हम इसको वीडियो में सेव करेंगे एंड देन आप अपने क्लाइंट को सेव करोगे बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे पहले आप इंसर्ट के टैब पे जाएंगे, अपना टेक्स्ट लिखोगे, यहाँ पे भी लिख सकते हो और उसके अलावा आप इसको यहाँ पे क्लिक करें टूल, ये सिलेक्शन का टूल, यहाँ इसको क्लिक करें, कॉपी Ctrl+C और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें Ctrl+V। इसको हम पेस्ट करेंगे। ये दो ऑप्शंस आ रही हैं पेस्ट के आपके पास, एक एज अ पिक्चर और एज अ टेक्स्ट। तो आप लोगों ने इसको पेस्ट करना है एज अ पिक्चर। इसी तरह से आप दूसरे वाले को भी कॉपी कर लें Ctrl+C, क्योंकि अक्सर आपकी फॉर्मेटिंग जो है पावर पॉइंट में वो इतनी परफेक्टली नहीं होगी। जो आपने सेटिंग वहाँ पे की है हो सकता है यहाँ पे आपकी वैसे की सेटिंग ना हो, इसलिए हम डायरेक्टली वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। शेप को भी आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज अ पिक्चर। साइज की एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं और देन हम अपने लोगो को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम करेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आपने जाना है ये फॉर्मेट के ऑप्शन में और इसको अलाइन कर लेना है सेंटर, सेंटर अलाइन और मिडल अलाइन। क्योंकि जिस वीडियो एडिटर ने इस लोअर थर्ड को इस्तेमाल करना है वीडियो में उसको राइट लेफ्ट टॉप बॉटम मार्जिन चाहिए होगा। अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे अपनी लोअर थर्ड को एनिमेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे करते हैं तो एडिटर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको परफेक्टली करेंगे मिडल और सेंटर में, जिसके लिए आप सारे एलिमेंट्स को Ctrl+A करके पहले सिलेक्ट करोगे। अभी तो एक ग्रुप है, दोबारा से देख लेते हैं। आप सारे एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे कहीं प्लेस हुआ है, तो इस तरह आपने कभी भी लोअर थर्ड एनिमेट नहीं करनी, वो एडिटर के लिए और क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है। Ctrl+A करें, सबको ग्रुप करें, ग्रुप करने के बाद फॉर्मेट में जाएं और अलाइन के ऑप्शन से जाके सेंटर मिडल अलाइन कर ले। देन आप इसको अनग्रुप कर लोगे क्योंकि अब आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, एनिमेशन के लिए सबसे पहले लोगो आपका एनिमेट होगा, आपने लोगो पे क्लिक करना है और एनिमेशन के टैब में जाना है। ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, यहाँ से देख लो कि आपने किस तरह से इसको एनिमेट करवाना है। अगर हम फेड से करवाते हैं और इसमें हम एनिमेशन अपनी ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर एनिमेशन पैन ओपन कर लें और यहाँ पे देख लें कि आपके पास क्या इफेक्ट ऑप्शंस हैं। ज़्यादा फास्ट नहीं, इसको हम नॉर्मली करते हैं
और इसके बाद आपका शेप एनिमेट होगा। शेप एनिमेशन के लिए देख लें कि शेप किस तरह से एनिमेट होगी। वाइप का इफेक्ट ठीक है, इसमें इफेक्ट ऑप्शंस क्या हैं? नहीं, आई थिंक ये वाला ही सही था, फ्रॉम बॉटम। और अब हम टेक्स्ट पे एनिमेशन ऐड करते हैं मेन टाइटल पे। इसके लिए आप नहीं, ये नहीं सही, वाइप वाला ही सही है, लेकिन अब ये वाइप होगा फ्रॉम लेफ्ट। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और उसके बाद ये हमारे प्रेजेंटर का नाम, इसको आप थोड़ा सा ऐड कर लें। ठीक है, दिस इज गुड। इफेक्ट ऑप्शंस में नहीं, वही सही था, ऑब्जेक्ट सेंटर। अच्छा, जब आपने सारी एनिमेशन ऐड कर लेनी है तो आपने एनिमेशन पैन में जाके करना है Ctrl+A, और यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आफ्टर प्रीवियस का। जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ ना ऑन क्लिक, यहाँ पे आपने करना है आफ्टर प्रीवियस। एक दफा प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये आपने मेक श्योर कि ये सेटिंग लाजमी की हो आफ्टर प्रीवियस की, वरना आपका सारा कंटेंट एक साथ एनिमेट करेगा और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस तरह से अपने सारे टेक्स्ट को एनिमेट करने के बाद आपने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम क्लाइंट को वीडियो फॉर्मेट में सेंड करते हैं। फाइल के मेन्यू में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ वीडियो, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपकी मर्जी है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको 4K लोअर थर्ड चाहिए, बहुत ही अल्ट्रा HD रिजल्ट चाहिए हाई क्वालिटी में, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज फुल HD भी चल जाता है। एक इसमें HD के ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड और एक फुल HD। जो स्टैंडर्ड है उसका रिजल्ट ब्लर होता है, HD नॉर्मल रिजल्ट है, और फुल HD ज़्यादा प्रेफरेबल रिजल्ट है। आप इसमें क्लाइंट को सेंड करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट वीडियो पे। प्रोजेक्ट का नाम हमेशा या तो क्लाइंट का होता है या होता है आपके प्रोजेक्ट का, आई मीन डिलीवरी फॉर्मेट जो होता है। इसमें से आप दो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, MPEG-4 वीडियो या विंडोज मीडिया वीडियो, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी सिलेक्ट कर लें। सेव पे क्लिक करें। रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपकी एनिमेटेड लोअर थर्ड रेडी हो जाएगी। जब तक कि रेंडर हो रहा है, मैं आपको आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दूं। जो आपकी असाइनमेंट है इसके लिए वो ये है कि आपने ये इस लोगो का इस्तेमाल करते हुए आफिर आबी और आपका लोगो यूज़ करना है, और उसका इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिएटिव लोअर थर्ड बनाना है। मेरे डिज़ाइन को कॉपी नहीं करना, गूगल से इंस्पिरेशन ले लो, फ्री पिक पे देख लो। आपकी लोअर थर्ड में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक ये लोगो, दूसरा आपका टॉपिक वीडियो का, इट कुड बी एनीथिंग, आप सेम कंटेंट भी यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपने कोई शेप इस्तेमाल करनी है। अब आप क्या लेआउट यूज करते हैं, किस तरह से एनिमेट करते हैं, ये चीज़ आपकी असाइनमेंट है। इंस्पिरेशन के लिए आप ग्रुप चेक कर सकते हो, लोगो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये मैंने लास्ट बैच के लिए भी अपलोड किया था। आप यहाँ पे सर्च करेंगे आखिर आबी और आप लिख के, तो यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा। इसी लोगो का इस्तेमाल करते हुए यही ब्रांडिंग होगी और आपने क्रिएट करनी है लोअर थर्ड्स। ये लोगो है और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लोअर थर्ड्स बनाएंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट जनरेट हुआ है। देन आपके जो क्वेश्चंस हैं आई विल आंसर। ये हमारे पास लोअर थर्ड है, ज़बरदस्त। इस तरह से आप कोई भी लोअर थर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड लोअर थर्ड वीडियो में इस्तेमाल होगी, बॉटम में एडिटर इसको सेट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, अगेन प्रोसीजर बता दूँ। डिज़ाइन आपने इलस्ट्रेटर में करना है। 3 टूल्स का इस्तेमाल होगा। एक टाइप टूल इस्तेमाल होगा, एक शेप का टूल, एक आपका प्लेसमेंट, कि आपने लोगो की प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसको किसी शेप में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसी लोगो में से ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये जो वाइट एक शेडो वाला पार्ट आ रहा है ना, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेड एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, और उस सर्कल को मैं, इसका हम ना कलर चेंज कर लेते ताकि आपको आइडिया हो।
इस सर्कल को आप इसके ऊपर एडजस्ट करोगे, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, शेप और ग्राफिक दोनों को सिलेक्ट करना है। या तो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, या शेप को सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए ग्राफिक को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब देखो वो एरिया गायब हो गया। इस तरह से आप किसी भी ग्राफिक की लोगो की सेटिंग कर सकते हैं। ये 3 टूल्स इस्तेमाल करने हैं, और जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उस डिज़ाइन को आपने Ctrl+C और Ctrl+V करके अपने पावर पॉइंट में कॉपी करना है एज एन इमेज। एज एन इमेज नहीं करोगे तो वो आपका लेआउट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एज एन इमेज करने के बाद आप इस पे एनिमेशन के टैब में जाके, डिफरेंट एनिमेशन है, आपने सिर्फ एंट्रेंस वाली एनिमेशन लगानी है। एम्फेसाइज एग्जिट वाली हम एनिमेशन लोअर थर्ड पे नहीं लगाते, हमने सिर्फ एंट्रेंस वाली एनिमेशन लगानी है। इसमें डिफरेंट क्रिएटिव एलिमेंट ऐड करने के लिए आप इफेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और ये बता सकते हैं कि एनिमेट किस तरह से होगा, राइट लेफ्ट या डिफरेंट उसमें क्रिएटिव प्रोसीजर होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सारी एनिमेशन को सिलेक्ट करके आफ्टर प्रीवियस करना है। और एक और बात कि यहाँ पे आपकी लोगों की सेटिंग नहीं होगी, सेटिंग आपको यहीं पे करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया, Ctrl+C करूँगी और ये यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पेस्ट होगा जैसे कि आपने वहाँ पे इसकी सेटिंग की है। तो सेटिंग आप वहीं से करके लाएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट में हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग की ऑप्शंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती कि हम अपनी मर्ज़ी से ग्राफिक को या अपने किसी पिक्चर लोगो को कस्टमाइज़ कर सकें। तो इस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करना है। इनकी चैट ओपन करें और मुझे ये बताओ कि लोअर थर्ड एनिमेट करना टेम्पलेट क्रेडिट करने से ज़्यादा आसान है ना? फटाफट बताएं जरा, चैट इनकी काइंडली ओपन कर दें। और आप मुझे बताएं कि आपको एनिमेटेड लोअर थर्ड की समझ आ गई है। नीला काइंडली इनकी चैट ओपन कर दें। जी मैम, मैं इनकी चैट ओपन कर रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, चैट आपकी ओपन हो चुकी है। मुझे बताओ कि लोअर थर्ड को एनिमेट करना टेम्पलेट से ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? ज़्यादा आसान है ना, इसमें आपके पास सारी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है कि अपनी मर्जी से आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स वे इजियर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेम्पलेट को एडिट करवाने का मकसद ये था कि आपको टूल्स की फेमिलियरिटी हो जाए। तो अब ये है कि इसको परफॉर्म करो, क्रिएटिव किस्म के मुझे लोअर थर्ड्स बना के दिखाएं, इसी लोगों का इस्तेमाल करना है, कलर्स भी यही होंगे। बाकी मैंने यही चेक करना है कि एक लोगो और एक ही कलर से आप लोग कितनी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। सही है, मुझे टैग करेंगे, आप बैच नंबर मेंशन करोगे। फोटोशॉप में भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फोटोशॉप की जो टाइमलाइन है ना वो शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल होगी। दैट इज वाई जो है मैंने आपसे कहा कि आप इसको लोअर थर्ड में कर लो, मकसद तो वीडियो बनाना है ना। टेक्स्ट आप शहरबानो चेंज कर सकते हैं। कनूत, आई एम ग्लैड कि अब पहले आपके लिए मुश्किल था वो आसान हो गया है। जी वानिया, क्या समझाना है बताएं, मैं वो स्टेप रिपीट कर देती हूँ। असाइनमेंट सारा आप लोगों की ये है कि आपने आफिर आबी और आपका लोगो इस्तेमाल करना है, और इस कंटेंट को यूज कर लो या डिफरेंट टेक्स्ट लिख लें, शेप लगानी है और एक लोअर थर्ड एनिमेट करके आप वीडियो फॉर्म में ग्रुप में अपलोड करेंगे और मुझे टैग करेंगे। लोगो क्रिएट करना समझ नहीं आया, मैंने लोगो क्रिएट करना नहीं बताया, मैंने लोगो आपको एडिट करना बताया। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम, ये टेक्स्ट की फॉर्म में कि आपने जो फ्री पिक पे थी टैब्स की, वो फॉर्म में वो कैसे कर सकते हैं? फिदा, क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबरेट करें, मुझे भी समझ नहीं आया। टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। हुसैन, आपने आज का सेशन अटेंड किया? अगर आपने आज का सेशन अटेंड किया तो आपको पता होना चाहिए कि आफिर आबी कौन है। बिहेंस का सेशन कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया? आप लोगों के लिए मैंने पूरी सीरीज प्लान की है, तो जरा मुझे बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने बिहेंस का सेशन अटेंड किया। कुछ समझ आई उस सेशन से कि कैसे आप अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप डिजाइन सुपरस्टार बन सकते हैं? किसी और वीडियो पे लगाने के लिए बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे? किस चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना है वो एडिटर करता है उस्मान। ये वैसे भी जो है विदाउट बैकग्राउंड होती है,
और ये आपका एडिटर इसको रिमूव कर लेता है। हुसैन, अगर आपने आज का सेशन अटेंड किया था तो आपको पता होगा, फिर आप भी कौन है, नहीं तो सर्च कर लें फेसबुक से, आपको पता चल जाएगा। जी, क्या क्वेश्चन आपका तलहा? मैम, पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड करते हुए साउंड नहीं आता। शमा, ये नेक्स्ट सेशन में आपका मसला सॉल्व हो जाएगा कि साउंड नहीं आता तो उसका क्या सोल्यूशन है। ओके, आई एम ग्लैड कि आप लोग जो है इतना डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सीख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये देखो, ये ट्रेंड्स हैं, ये फ्रीलांसिंग के ट्रेंड्स हैं। जो इनको फॉलो नहीं करेगा उसे काम नहीं मिलेगा, फिर वो कहेगा कि फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा, और जो फॉलो करेंगे वो फिर सारी ज़िंदगी सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करेंगे। मुझे प्रोडक्ट पे लेबल नहीं मिलता है गूगल से। मेहताब, आप सर्च कर लो, मिल जाते हैं, क्योंकि लेबल जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइन में आता है। ये क्लाइंट ही आपको सेंड करता है पैकेजिंग डिज़ाइनर से बनवा के, लेकिन गूगल पे कुछ ना कुछ सैंपल्स मिल जाते हैं। कोई इमेज लगा के देख लो, अगर लेबल नहीं मिल रहा आपको तो कोई इमेज लगा के देख लें। आपने प्रैक्टिस ही करनी है ना अपनी असाइनमेंट की। तलहा और हुसैन, आपके दोनों मसले सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा एडवांस है ना लिरिकल का। जैसे आज आप लोगों ने क्रिएट करना सीखा लोअर थर्ड को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिक वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आपके स्लाइड शो के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, जितने भी सेशंस होते हैं ये पेज पे मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोग जब भी चाहें इनको एक्सेस कर सके। वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे अवेलेबल है पहले वाला लेक्चर भी कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, दूसरा लेक्चर भी। फाइबर प्रोग्राम के बारे में हेल्प चाहिए? जी बताएं, कौन से प्रोग्राम के बारे में? मच वेटेड लेक्चर है अनम। चलो, आई विल मेक श्योर कि योर वेट एंड एक्साइटमेंट वर्थ इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत फायदा होगा। वैसे अब तक फायदा हो रहा है स्किल सीखने से? क्या लगता है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है? आप भी से अपना क्वेश्चन काइंडली रीपोस्ट कर दें। मैम, हमें जो लेबल लगाते हैं ऐसा लगता है चिपका हुआ है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं लगा। इट इज़ बिकॉज कि आप जो सिलेक्शन करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे का सारा आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। जितनी फाइन सिलेक्शन करोगे उतना फाइन आपका रिजल्ट बनेगा। तो अपनी सिलेक्शन पे फोकस करें, रैपिंग ठीक से करें, उसको क्लोज सही से करें। आपका जो है वो प्रॉब्लम ये चिपकने वाला के लगता है वो ऊपर पेस्ट किया गया, वो सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत कम होगा कोई क्लाइंट आपको इमेज सेंड करे, अदरवाइज टेम्पलेट से काम चल जाता है। मैंने सारे मॉकअप्स टेम्पलेट से ही किए हैं। फ्रीलांसिंग में इतना हार्ड वर्क नहीं करना होता। देखो, कोई भी आपके कंप्यूटर पे बैठ के तो नहीं देख रहा आप क्या कर रहे हैं। आपने काम करना है, आपको काम करना आता है, आपके पास 1001 तरीके हैं। वानिया, आपने क्या मैसेज किया था मुझे? अब का वो मैसेज ऊपर स्क्रॉल हो गया। मैम, ये जो मैजिक टूल है इसकी सेटिंग तो करके दिखाएं। मैजिक टूल कौन सा आबिस? मैम, लेबल का कलर चेंज करना, अरे भाई ये सब चीजें होती हैं आपकी पैकेजिंग डिजाइन में, ठीक है? वो इंस्टेंट नहीं है। कलर चेंज करना, उसके ऊपर क्रिएट करना डिफरेंट थीम्स को, कैसे आप लेबल के थ्रू पैकेजिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो एक पैकेजिंग डिजाइन की कंप्लीट कैश का स्किल है। मैं जरा अगेन एक्सप्लेन कर दूं एक दफा फिर से कि आपने लोगों को एडजस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी पिक्चर है, या लेट्स सपोज आपके पास हाँ, एक सेकेंड, ये पिक्चर है और इसमें से आपने कोई भी एक सर्कल जो है उसको करना है, यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप सर्कल को और ग्राफिक को, दोनों चीजों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में। ओके मैम, हम शाइन कैसे ला सकते हैं अपनी मॉकअप पिक्चर में? उसके लिए आप डिफरेंट फिल्टर्स ऐड करते हो अपनी पिक्चर पे। वो फोटोशॉप एडिटिंग में आप सीखते हैं कि किस तरह से आप पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास इमेज के टैब में मौजूद है। खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैसे आप किसी भी पिक्चर में शाइन लेकर आते हैं। ओके मैम, अगर हमने प्रोडक्ट मार्केट कैश काउ स्किल सीखनी है तो हमें क्या करना होगा? तो आपको पैकेजिंग डिजाइन सीखनी होगी, लेबल डिजाइन सीखना होगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि लेबल डिजाइन कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे बनती है, बॉक्सेस कैसे बनाए जाते हैं। ये आप वो चीजें सीखेंगे जो क्लाइंट आपको मॉकअप के लिए सेंड करता है।
मैम लास्ट मॉकअप का असाइनमेंट कैसा था बता दें, मोटिवेशन मिल जाएगी। वाजिद अली बहुत शानदार था, जबरदस्त। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना कि नीट नहीं बन रहा, जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना काम ग्रुप में पब्लिश किया और मैंने उनका एक्सेप्ट किया, उनका काम बहुत नीट है, आप देख सकते हैं। वाजिद का काम देख लें, और भी बाकी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप जो है कोशिश करें कि देखो प्रैक्टिस से होता है, ये सब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। मैंने शायद आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था कि आपके एक फेलो सिर्फ मॉकअप की स्किल से लेवल 1 के सेलर है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में लेवल 2 के सेलर हो जाएंगे। ना सिर्फ वो बल्कि बेशुमार ऐसे फेलोज हैं, सीनियर्स हैं आपके, ऐसे आपके साथ बैचमेट्स हैं जो कि अपने काम से ग्रो कर रहे हैं। तो वो ग्रो तब करते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे डेडिकेशन के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। जब मुझे रिजल्ट मिल सकते हैं तो आप लोगों को तो जरूर मिलेंगे। मैंने तो कभी इतनी डेडिकेशन से काम नहीं किया। मुझे 2-4 चीजें आती हैं बस, और इतना पता है कि कैश को स्किल कैसे परफॉर्म करते हैं, कुछ एलिमेंट्स पता है, तो बस काम चल जाता है। माशाल्लाह आप लोग तो इतनी प्रैक्टिस करते हो, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जी अरूबा, काइंडली रीपोस्ट कर दें अपना क्वेश्चन। पैकेजिंग डिज़ाइन और लेबल डिज़ाइन कहाँ से सीखें? आप इसके लिए ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करो, और आपको जो इंटरेस्ट जब क्रिएट होगा, प्रैक्टिस करें, आप सीख जाएंगे। मैम फाइवर अकाउंट बना रही थी बट पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मैंने करेक्टर और लेटर्स मिक्सअप करके रखा था, क्लिनिक में मैसेज किया है। अच्छा, वो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर, सिंबल भी उसमें ऐड कर ले। फ्री पिक जैसे लोअर थर्ड कैसे बनाते हैं फिदा? देखो फ्री पिक पे भी आपको जो भी लोअर थर्ड मिलेगी ना, उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? शेप, कलर और आपका ग्राफिक। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप इन 3 चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हो। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब ये वाली जो लोअर थर्ड है, इसमें क्या है, एक क्या उसे कहते हैं, ये वाली शेप लगी हुई है, ये आपका राउंडेड रेक्टेंगल है, इस शेप का इस्तेमाल किया गया है। सही है। इसमें कोई भी कलर फिलअप कर लो। ये तो आप प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया हो गया। उसके ऊपर एक उसने बनाया हुआ है सर्कल, तो आप देखें कि डिफरेंट लोग कैसे काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रिक्रिएट कैसे कर सकते हो, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। बिहेंस और फाइवर में कनेक्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, और चाहते हो कि प्रोजेक्ट्स का फ्लो आपका नॉन स्टॉप रहे, तो आपको बिहेंस पे एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ती है, तभी फायदा होता है बिहेंस और फाइवर या किसी भी मार्केट प्लेस को कनेक्ट करने का। मैम एक क्वेश्चन स्किप हो गया, अरूबा कहे जब न्यू गिग बनाएंगे तो प्रीवियस गिग डिलीट करनी होगी क्या फाइवर पे? नहीं अरूबा, अगर आपकी प्रीवियस गिग परफॉर्म नहीं करी तो डिलीट करोगे, वो आप क्लिनिक से पूछ लें, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो आप डिलीट करो, अदरवाइज अगर परफॉर्म कर रही है, उसमें पोटेंशियल है, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैम लेबल डिजाइन जब मॉकअप में इंसर्ट करता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट इमेज आती है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट आती है। फोटोशॉप पे आप कलर इमेज लगा रहे हैं और वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। अपवर्क पे अकाउंट बनाने में मैंने आपको A to Z गाइड करना है मेहताब। आपका एक लास्ट लेक्चर होगा स्किल का, जिसमें हम सीखेंगे लिरिकल स्लाइड शो, उसके बाद आपके अपवर्क के लेक्चर्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। नासिर, आप क्लिनिक के पेज पे मैसेज करें, वो आपको गाइड कर देंगे। मैम वो भी कह रही है मैंने तीनों चीज़ों का मिक्सअप बनाया। हाँ, फिर आप इसको डिलीट करो, क्योंकि मिक्सअप चीज़ों को कोई भी प्रेफर नहीं करता। सब लोग स्पेशलिटी को प्रेफर करते हैं कि आप किस स्किल में स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको दिल की दर्द है, बस अल्लाह ना करे किसी को दिल का दर्द हो, लेकिन अगर दिल का दर्द हो तो क्या आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? डेफिनेटली हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आप कभी भी ऐसे डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाएंगे या उसकी रिकमेंडेशन पे अमल नहीं करेंगे जो कि सारे पार्ट्स का डॉक्टर हो। तो इसी तरह क्लाइंट और मार्केट प्लेस दोनों प्रेफर नहीं करते ऐसे फ्रीलांसर से काम करवाना जो हर काम कर रहा हो। मैम 29 डेट को हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद भी होगा हमारा लेक्चर। एडवांस लेवल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके लेक्चर्स होंगे मेरे साथ, वो हम फेसबुक के थ्रू करेंगे। आप वैसे मेरे साथ इन टच रहोगे, ग्रुप के थ्रू जो लोग परफॉर्म करते रहेंगे उनको मैं गाइड करती रहूंगी, जब तक कि आप लोग कामयाब नहीं होते, अपना गोल जो आपने मुझे पहले सेशन में बताया था वो अचीव नहीं करते, तब तक आप लोगों की जान नहीं छूटेगी। पासवर्ड की बात कह रही हैं तो वानिया, पासवर्ड की बात कर रही हैं।
मुझे समझ नहीं आया वानिया आपका क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन थे मैं अपनी बात भूल जाती हूँ। ओके मैम, एक फाइवर अकाउंट पे कितने अकाउंट्स बना सकते हैं? क्या वो सब डिफरेंट गिग्स हो सकती हैं? इसके बारे में भी मैंने जवाब बात की है, वानिया की बात का जवाब दिया, लेकिन शायद मैंने उनके लिए गलत जवाब दिया, आपके लिए वो सही हो सकता है। आपने फाइवर पे एक ही अकाउंट बनाना है और उसमें आप एक ही कैटेगरी में 3 से 4 गिग्स बना लो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर जल्दी आए। क्लाइंट से डील करना भी बताएं समीना। देखो, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना और आपको क्लाइंट से डील करना नहीं आएगा या उसकी रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। अदरवाइज क्लाइंट से डील कैसे करते हैं, उससे आप किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करते हो, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपवर्क के सेशन में, बिकॉज वहाँ पे क्लाइंट डीलिंग ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। फाइवर पे तो क्लाइंट आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप काम करके डिलीवर कर देते हैं। अपवर्क पे तो आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, देन आपको प्रोजेक्ट मिलता है। मैम आपने कहा था सिंबल भी ऐड करूं, मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी अपने पासवर्ड में, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप ऐसा करें कि आप 1-2 दफ़ा, बल्कि ऐसा करो, आप अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो ना तो अपना ब्राउज़र चेंज करके देखो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल और कोई भी नंबर, ये चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं और आपकी लेंथ शुड बी मोर देन 8 डिजिट से ज़्यादा आपकी लेंथ हो। अगर क्रोम में नहीं हो रहा तो अपना आप ब्राउज़र चेंज करके देखें। मैं बहुत लेट रिप्लाई करती हूँ हुसैन, क्योंकि मेरे पास दिन में 1000+ क्वेरीज आती हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना होता है, मैंने इतने सारे काम करने होते हैं, जितना मैं अवेलेबल रहने की जितना हो सकता है उतना मैं तो ट्राई करती हूँ। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इन टाइम रिप्लाई कर सकूँ। ब्लैंक इमेज पे ही मॉकअप बना सकते हैं, बिल्कुल क्षमा, ब्लैंक इमेज पे नहीं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इमेज है तो उसके ऊपर आप ड्रॉ करें, शेप को उस पे बना लें, ब्लैंक पे ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, चले ओके स्टूडेंट्स, लोअर थर्ड की प्रैक्टिस करो। जो लोअर थर्ड सबमिट करवाएगा उसी को मैं लिरिकल सिखाऊंगी, वरना जो नहीं प्रैक्टिस करवाएगा वो सेशन में ऐड ही नहीं होगा। फिर ना कहना कि हमारा एडवांस का लेक्चर नहीं हुआ स्लाइड शो का, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये लेक्चर एंड होता है, अपना